एजुकेशन वंशी जी हैं, इनसे जानेंगे कि कब तक रोशन रोही बाहर आ सकते हैं। सब तो सजा हो जाएगा। फिर भी लोग जोर जबरदस्ती, वही हम भी देख लेते हैं कि अब निकलवा लीजिए, एक्सेप्ट भी कर रहा रह भी रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है जो पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट दर्शन से उसको मिलाना चाहिए, कोर्ट में इस बात को रखना चाहिए। केस अगर ट्रायल में चला गया तो ट्रायल में जाने का सजा होता है, तो फिर बात में गुमराह क्यों हो रहे हैं? डायरेक्ट जाइए, बर्बाद कर रहे हैं, निकलवाइए। नुकसान बहुत बड़ा होगा, ये बात आप लिख के रख। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम किसी का साथ नहीं देंगे। रोशन रोही आमने सामने कोर्ट में हुए हैं कि नहीं अभी हुए? रोशन रोही को आना है तो किरण सिंह के साथ में मैनेज कर ले और पहले की तरह काम करें। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हमारे साथ में एजुकेशन वंशी जी हैं और इनसे जानेंगे कि रोशन रोही कब तक आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा किसी न किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, लग रहा है कि रोशन रोही निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ खबर सुनने को नहीं मिल रहा है। एजुकेशन वंशी जी हैं, इनसे जानेंगे कि कब तक रोशन रोही बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शक का भी। कैसे भैया? एकदम मस्त मस्त है। अच्छा बीरू भैया, आप बता रहे थे कि 5 दिन में रोशन रोही आने वाले हैं, क्या क्या साक्ष्य पे बात कर रहे नहीं, थे? हम आने वाले नहीं हों, लेकिन 2 से 5 दिन में आ सकता है। हम्म, जो कंडीशन अभी उसका हो चुका है, देखिए अब बोलना ना चाहिए, हम बोलेंगे तो बहुत बोल देंगे। आप बोलिए। बोलेंगे तो लोगों को तकलीफ लग जाएगा, और एक लोगों को नहीं, बहुतों का तकलीफ लगेगा। उनके अपने लोग ही उसका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शुरू से जब हम बोलते आते थे कि ऐसे कर रहा है उसका टीम, उसके लोग, चाहे जो भी है ऐसे कर रहे हैं, उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो कोई नहीं सुनता था। वो हुआ, हाई कोर्ट ने उनके ऑर्डर को रख लिया था। ऑर्डर इधर उधर करने के बाद ऑर्डर बाद में दिया गया, हालांकि 1 से 2 दिन में ऑर्डर दिया जाता है। दिया, उसमें साफ दिखाया गया है कि 2 महीना के अंदर में लड़की का गवाही गिरेगा। लड़की का गवाही अगर अगेंस्ट में गिर गया तो सज़ा हो जाएगा। फिर भी लोग जोर ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि उस लड़के को निकलवा लेंगे, बिना लड़की के मैनेज के, लड़की को बिना समझाए। वही हम भी देख लेते हैं कि अब निकलवा लीजिए। मतलब हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों को वो सपोर्ट हजम नहीं हो रहा है, यानी आप जो बर्दाश्त नहीं हो रहा बात बता रहे हैं, लोगों को ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं आपकी नहीं। बातों को। हाँ, मतलब हवा में बलगड़ा के रख रहे हैं, और उसके लोग मतलब समझिए तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है, रह भी रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है जो पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट दरवाज़ा है ये, इस दरवाज़ा में जाने के बाद डायरेक्ट खाई ही मिलेगा, यानी इस बार अगर रोशन रोही के अगेंस्ट में अगर किरण सिंह गवाही दे देती है तो रोशन जीवन में 100% देंगे, 100% देगी। वो मानने वाली है, आपको लगता है सुनेगी किसी की? प्यार करती है शायद, तो प्यार करती है तो यही मन तो हम चेंज बोल होता रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं कि प्यार करती है तो लोग को मिलना चाहिए, रोशन से उसको मिलाना चाहिए, कोर्ट में इस बात को रखना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, रोशन को बाहर निकलवाना चाहिए। लेकिन कौन उसके टीम में, उसी के पास कौन उसके दुश्मन है जो सारे काम उल्टा कर रहे हैं जिससे वो ना निकले? यानी रोशन रोही की टीम में कुछ वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि रोशन रोही बाहर आए। हाँ, कुछ भी तो है ना जिसके कारण ऐसे कर रहे हैं यार। सब लोग चाह रहे हैं कि अब ठीक है, पारिवारिक मामला है, उसको निकल के आ जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में जब गया, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जज साहब ने बोल दिया कि शादी करके आओ, बेल लेके जाओ। उसके बाद ऑर्डर रख लिए, बेल रिजेक्ट कर दी। ऑर्डर रखने के बाद और पीपी के द्वारा, उनके वहाँ के लोगों के द्वारा बोला गया कि 1 साल बाद का ही अब मौका मिलेगा। हाई कोर्ट ने तो, और उस समय भी बोला गया था कि ट्रायल लेके आपको आना पड़ेगा। हालांकि वही ऑर्डर शीट में वही आया कि ट्रायल लेके आना, वो भी 2 महीना के अंदर में। ये बेल तो रोका ही गया, बेल तो रिजेक्ट हुआ ही है, लेकिन फिर भी उस दिन से नहीं बोल के फिर लोग बोल रहे हैं कि ठीक है बेल मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। किस आधार पे बेल मिल जाएगा? अभी तक हाई कोर्ट से पॉस्को हटा नहीं है। बोले पॉस्को का कोई साक्ष्य जांच कहा हुआ है, अब ट्रायल में गया है तो अब जांच होगा ना। ट्रायल में जाने के बाद अब गवाही गिरेगी ना, अब साक्ष्य मांगे जाएंगे ना। उतना दिन से क्या हो रहा था? सिर्फ बहस हो रहा था बेल के लिए, पहले बेल के लिए बहस हो रहा था। ये तो पॉसिबल है ना। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोगों को भी पता है, जो जेल में जाते हैं, आते हैं, जो ना भी कानून के नॉलेज है, उनको भी पता है कि पहले जब जेल होता है तो बेल होता है। लेकिन अगर बेल ना हुआ, केस अगर ट्रायल में चला गया, तो ट्रायल में जाने के बाद सजा होता है, आना तो केस समाप्त होता है, सजा होता है डायरेक्ट। आपको हाँ या ना, नहीं तो अगर आप केस जीत गए तो आपका वो केस खत्म होगा। 2 ही चीज होगा, बेल नहीं होगा। तो अब बेल की प्रक्रिया नहीं होगी। केस ट्रायल में जाने का मतलब बेल की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है तो एक बार जाके बात कर, केस ट्रायल में जाने का सजा, और नहीं तो केस खत्म। लड़का जीत, अगर रोशन जीत गया तो केस खत्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं। रोशन हार गया तो सजा होगा। 2 में से एक ही चीज होगा, बेल का कोई प्रक्रिया नहीं। जीत जाएगा तो जेल से बाहर आ जाएगा। तो कैसे करे उनके टीम वालों को, क्या आप पे बोलना चाहिएगा कि किस प्रकार से केस को लड़े कि उनका बेल हो जाए और वो बाहर निकल जाए? एक ही रास्ता है, वहां पे वो लोग मौजूद थे जब जज साहब बोल रहे थे, तो उनके पिताजी भी मौजूद थे। सब लोगों ने उन्हें सुना, तो फिर बात में ये गुमराह क्यों हो रहे हैं? डायरेक्ट जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद अपील जब कर ही रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, किरण को मैनेज कीजिए, समझाइए, काला लड़का को ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, निकलवाइए। यानी बिना मैनेज के रोशन रोही बाहर नहीं आ कभी सकते? नहीं निकल सकता, कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है, दूर-दूर तक चांस नहीं है। ये बात रोशन रोही को पता है कि अगर चाहे तो सारे मैनेज टीम कर को ले? पता है, लेकिन सारे टीम जानने के बाद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, सारे लोग को पता है। और इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। अगर मैनेज नहीं हो पाता है और रोशन रोही का कहीं ना कहीं जेल हो चुका है, अब आजीवन सड़ेंगे उसमें वो। केस ट्रायल में जाने का समझ रहे हैं? आपके केस में अगर दम होता, रोशन के केस में, तो वो ऐसे ही निकल चुका होता पहले ही, केस ट्रायल में जाता ही नहीं। लेकिन किरण अब क्या चाहती है कि आपको कुछ पता होगा, क्योंकि साथ में दिखते थे बहुत ज्यादा। किरण तो अभी है नहीं यहाँ पे, क्या चाहती है वो जाने, उसका मन जाने, परिवार जाने। किरण आखिर छोड़ के कहाँ, नेपाल शायद घूम रही है? हाँ, नहीं नेपाल घूम नहीं रही हैं, घूमती तो नेपाल, काठमांडू पूरा चीज़ का वो हर चीज़ करती, वीडियो बनाती। नेपाल में एक इनके मित्र जिनके यहाँ रहती थी, उन्हीं की फ्रेंड, उसी की कोई फ्रेंड है, उसी के घर पे वो गई हुई है, आ ही जाएगी फिर। किरण सी बात नहीं की रोशन रोही के पिताजी से? वो काहे बात करेगी? तो उनके बात तो पिताजी नहीं उनको बात करना हुआ? जरूरी तो उनको है ना, हम्म। उन लोग को आना चाहिए ना। ईगो में है तो रहिए भाई, ईगो में जलिए। हम तो यानी अभी भी चाह रहे हैं कि रोशन निकले, रोशन को निकलवाइए। रोशन के फैन, रोशन के चाहने वाले सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काहे बर्बाद कर रहे हैं? आपको जब से इंटरव्यू आपका आया है, रोशन रोही के पक्ष में आपका इंटरव्यू जब से आया है, लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास आप पे बन गया है कि रोशन रोही को भी अब वीरू किशन वंशी जी सपोर्ट करने लगे। देखिए, हम उसका दुश्मन कभी नहीं थे, उसका विरोधी कभी नहीं थे। उसके द्वारा किए गए कामों का विरोध करते थे, और आगे भी निकलेगा तो करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा निकलेगा, वो अगर वैसा करेगा, मारना पड़ेगा तो मारा वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी पारिवारिक मामला है, प्यार वाला मामला है, अपना मामला है, तो अब निकलवा देना चाहिए। लड़का है, बच्चा है यार, उसका भी जीवन है, घर में कमाने वाला एक ही है। मगही इंडस्ट्री में चलो एक अच्छा सिंगर है, लोगों की नज़र में लोग उसको मान रहे हैं, सारी चीज़ को ख़त्म करिए, लेकिन वो लोग ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे हैं। आपसे बात हुआ है रोशन रोही के पिताजी से कि नहीं हुआ? हमारी बात हुई थी जब हाई कोर्ट में केस आया था, तो उसी समय उन्होंने बोला आप था, उस समय क्या सलाह दिए थे उनको? हमने सलाह नहीं दिया था, वो नॉर्मली हमारी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि बस आप सब चीज़ से दूर हट जाइएगा तो मेरा बेटा निकल जाएगा। हम के लिए हम हट जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी, सही के लिए दोनों के साथ हम हैं। ये सब नॉर्मली बात हुई थी। अच्छा, तो अब रोशन रोही के जितने भी फैंस हैं, उन लोगों को लग रहा था कि वीरू किशन वंशी जी नहीं चाहते हैं कि बेल हो और रोशन रोही जेल से बाहर निकले, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि उनके टीम वाले नहीं चाहते हैं कि रोशन रोही बाहर आए। अगर हम नहीं चाहते हैं तो भाई उनकी टीम में ही बहुत सारे लोग हैं, आप पूछ लीजिए ना, हमने क्या प्रयास नहीं किया, हम क्या प्रयास नहीं किए उसको करने के लिए। और वही प्रयास का कुछ देन है कि 8 से 10 दिन बाद ऑर्डर आया है, जो कहीं ना कहीं उन लोग को राहत मिला है, तो वो भी ऑर्डर में नहीं आता। अच्छा, कितना दिन में रिपोर्ट चीज़ फाइल करना है किरण को? हाँ, 2 महीने के अंदर में उसको गवाही देना है, किसी भी दिन। आज जाके गवाही दे देगी, आज उसको सजा हो जाएगी। यानी किरण सिंह अगर सपोर्ट में करके बोल देती है रोशन रोही के तो निकल जाएंगे, हाँ, कल निकल अगर नहीं सपोर्ट में बोलती है तो उनका सजा। सजा हो जाएगा। तो सजा मिनिमम कितना दिन का हो सकता है? आजीवन कारावास होता है। उसके बाद तो रोशन रोही का लाइफ खत्म हो जाएगा। खत्म। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे थे, एक चीज़ सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले फैंस हैं, ये चीज़ सुनकर काफ़ी बुरा लगेगा कि अगर रोशन रोही के विरोध में अगर किरण सिंह दे देती है, जवाब दे देती है, कोर्ट में सबमिट कर देती है, तो रोशन रोही का आजीवन सजा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या करना चाहिए? उनके फैंस हैं, उनके जो टीम वाले हैं, क्या कदम उठाएं? जाके हाथ पैर पकड़ लीजिए, किरण का बस एक ही रास्ता है। तो लोग तो एटीट्यूड में है कि हम किरण का पैर क्यों पकड़े। हाँ, अपने बच्चे को बचाना है, जीवन दान चाहिए तो पकड़ लीजिए। किरण सिंह चाहती है कि अगर कोई आए हमसे अरे बात किरण करे भी तो इंसान है, किरण भी इंसान है, कोई हैवान नहीं है। उससे भी अगर वो एक समय प्यार था ना जी, उससे जी। एक दूसरे से प्यार था ना, मरता था ना एक दूसरे पे, उससे भी बात किया जाएगा तो सारी चीज़ को भूलेगी, सारी चीज़ को खत्म करेगी। काहे नहीं करेगी यार, जिंदगी का सवाल है। अच्छा, किरण सिंह और रोशन रोही आमने सामने कोर्ट में हुए हैं कि नहीं अभी हुए? दूर दूर से, स्टार्टिंग में। अरे ऐसे सब कुछ छोड़ के दोनों को एक जगह बैठा दीजिए ना, दोनों खुद डिसाइड कर लेगा। अपने में रो धो के कर लेगा। तो कोर्ट का अगर वैसा नियम होगा तब ना होगा, काहे नहीं, पेशी के दिन जाके मिल सकता है। मिल सकते हैं। अच्छा, रोशन रोही को नहीं लगता होगा कि मैनेज करके निकल जाए? भगवान जाने उस बेचारे के दिमाग में क्या चल रहा है जेल के अंदर। हमेशा गाना गाते रहते हैं, लोगों का आरोप भी है कि जेल से गाना भी गाते हैं। पता ना, हो सकता है। जेल में भी हम क्या बोल सकते हैं, जेल में ये सब पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वही जानेंगे।
गाना के माध्यम से जो गाना आ रहा है, जिस माध्यम से दर्शा रहे हैं कि पहले शादी किए थे, उसके बाद में तरह-तरह के गाना के माध्यम से अभी भी रिलीज़ कर रहे हैं गाना, हो सक पुराने गाने सब होंगे, अभी पॉसिबल नहीं होंगे। नहीं है। बाकी जितने भी दर्शक आप पे उम्मीद करके बैठे हैं कि वीरू किशन वंशी जी सलाह जो दे रहे हैं, उस सलाह से रोशन रोही बाहर आ जाएँगे, लेकिन गलती टीम वाले की है। कोटवाला में मामले में हम बोले थे, उनके सारे लोग हमसे मिले भी थे, हमने बताया भी था। अब वो लोग क्यों क्यों क नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, वो लोग जाने। तो देखिए हमारे साथ में थे वीरू किशन वंशी जी, और क्या कुछ अपडेट है? अपडेट कुछ नहीं है, अब तो किरण आएगी, कोर्ट खुलेगा, कोर्ट में सारे चीज़ होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कब तक मतलब कि हो किरण रिपोर्ट करने वाली है? 8-10 दिन में ही सब चीज़ हो जाएगा सारा क्लियर। चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर किरण सिंह सपोर्ट में रोशन रोही का अगर जवाब दे देती है, निकल तो जाएगा। कितना टाइम और लगेगा उनको? 2 से 3 दिन में बाहर आ जाएगा। उसके बाद में साथ में दिखेगी दोनों? तो अब वो लोग जाने ना। अगर किरण सिंह उसके सपोर्ट में अगर गवाही देगी, सपोर्ट में बोलेगी, तो क्यों देगी, क्या वजह से देगी, हुँ। साथ में रहने के लिए, शादी करने के लिए, क्या वो तो वो लोग जानेंगे ना। उसका मन तो अभी हमको नहीं पता। साथ में थे वीरू किशन वंशी जी, और इनसे ही जान लिए कि रोशन रोही रोज वीडियो देखते हैं, रोज न्यूज में देखते हैं कि रोशन रोही बाहर आने वाले हैं, लेकिन वीरू भैया का साफ शब्दों में कहना है कि रोशन रोही अगर जेल से रोशन रोही को आना है, तो किरण सिंह के साथ में मैनेज कर ले और पहले की तरह काम करें। मैनेज करने के बाद ही पॉसिबल है, तो ऐसे कोई पॉसिबल नहीं। बाकी कोई चांस नहीं बनता है। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहिएगा भैया जाते जाते? बस सही लोग को देखिए, सही लोग का सपोर्ट कीजिए। आपको समझ से कोई अच्छा भी कर रहा है उनके टीम में कि कोई नहीं कर रहा है? नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कमी तो है तब तो नहीं निकाल पा रहे हैं ना। कमी वकील में है या टीम में है? सभी लोगों में कमी है। उतना अच्छा वकील होकर भी उन लोगों का दिमाग हाँ। काम नहीं कर रहा है। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं कि कमी है चाहे है, लेकिन देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी लोगों को ले डूबता है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस का ये नतीजा है कि ये चीज़ हो रहा है और आगे भी होगा। तो देखिए जान लिया आप लोगों। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।